नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और पानीपत एसटी ग्राउंड से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोरोना काल के बाद लगातार अब खेल प्रतियोगिताओं का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है, जिसमें लगातार छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जोनल स्पोर्ट्स जो विंग है उसके तहत खो खो प्रतियोगिता जो महिलाओं की कराई जा रही हैं। छात्राएं जो हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो टीमें लगातार उसका जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कहा जाता था कि खेल में जो महिलाएं हैं या छात्राएं हैं वो इतना हिस्सा नहीं लेती, लेकिन आज जो समय बदला है और उन्होंने कदम से कदम मिलाकर के आज वो चीज़ें अपनी बेटियां अब आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। और इसी के चलते यूनिवर्सिटी ने अब जोनल खो खो प्रतियोगिता कराई है, जिसमें लगातार आप खेल का आनंद उठा रहे हैं। और लड़कियों का इस अब भागीदारी होना एक देश के लिए कहीं ना कहीं भविष्य को एक और, ये देखिए किस तरह से डाइव यहाँ पर लगाई और इस खेल का आनंद उठाते यहाँ पर छात्र छात्राएं। और इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी देंगे। हमारे साथ जो है जुड़ेंगे अभी डीपी हैं वो कोच साहब जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और लगातार आप इस खबर को आप शेयर ज़रूर करते रहें। तो हम तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि इस खेल का आनंद उठाते हुए दर्शक, और उसके साथ साथ यहाँ पर खो खो की जो प्रतियोगिता है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर हम बातचीत करेंगे, डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी हैं, उनसे पूछेंगे अब महिलाओं का जो रुझान है खेल के प्रति, यूनिवर्सिटी ने अब जोनल जो है खो खो छात्राओं के लिए भी खोला है, भविष्य कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से अब छात्राएं भी अब कदम से कदम लड़कों के साथ आगे चल रही हैं, वो स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में। देखिए, आज का जो दृष्टिकोण है वो स्पोर्ट्स है, और जो विषय आपने लिया, चाहे स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, लड़कियों की समानता है। संविधान तो समानता का अधिकार देता था, सरकारी योजनाएं भी समानता का अधिकार देती हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है समाज में जागृति है, अभिभावक जो हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाह रहे हैं, और बच्चियां जो हैं सभी क्षेत्रों में, अकादमिक में भी और क्रीड़ा में भी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और मैं समझता हूं कि इनका जो प्रदर्शन है जो महिलाओं का जो है वो पुरुषों से बेहतर जा रहा है, अकादमिक में भी, सांस्कृतिक में भी और क्रीड़ा क्षेत्र में भी। और हरियाणा तो स्पोर्ट्स की नर्सरी है, पूरे देश के जो ओलंपिक के मेडल्स भी और जो इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, हरियाणा जो है बहुत से मेडल्स कंट्रीब्यूट करता है नेशनल बास्केट में। तो अब 20, 21, 22 फरवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जोनल और इंटर जोनल खो खो विमेन टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो STPG कॉलेज पानीपत में किया जा रहा है। कल जोनल टूर्नामेंट संपन्न हुआ, जिसमें STPG कॉलेज पानीपत विजेता रहा। और अब जो भिन्न जोन थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, जैसे पानीपत जोन से STPG कॉलेज पानीपत, इसी प्रकार से यमुनानगर से खालसा कॉलेज यमुनानगर, अम्बाला से SH जैन कॉलेज अम्बाला सिटी, कैथल से RKST कॉलेज कैथल, एक टीम पुंडरी से, ये अपनी अपनी जो जोन है जिनमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस प्रतिस्पर्धा को विभाजित किया, उन जोन से जो विजयी कॉलेज है उनका इंटर जोनल टूर्नामेंट यहाँ संपन्न कराया जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद अब तस्वीरें बदलने लगी हैं, छटने लगी हैं, तो लगता है कि भविष्य जो है सिक्योर होता जाएगा और उस चीज़ को भुला करके एक नई शुरुआत होगी। देखिए, नई शुरुआत तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी रहा, महाविद्यालय बंद रहे, सारी जो शिक्षा रही ऑनलाइन प्रणाली से हुई। अब सरकार ने महाविद्यालयों को खोला है, कोरोना पे काफ़ी नियंत्रण स्थापित हुआ है, और कोरोना पर नियंत्रण उत्तरोत्तर समय के साथ और बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगभग 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु के हैं सभी वैक्सीनेटेड हैं। जो शिक्षित हैं, महाविद्यालय में छात्र छात्राएं आ रहे हैं, ठीक है, लगभग सभी वैक्सीनेटेड हैं। लगभग भी मैं एक अनुमान की बात, ठीक है, मेरा आशय है कि सभी वैक्सीनेटेड हैं। और 18 वर्ष से कम की आयु के जो हैं बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन जो है वो अब इस समय चल रहा है। तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है अब वैक्सीनेटेड है, और जितना हमारा जो है वैक्सीनेशन होगा, ठीक है, उतना ये कोरोना जो है इसकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ेगी और धीरे धीरे करके कोरोना लुप्त हो जाएगा। वही स्थिति हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, और खेलों की यदि बात की जाए तो अन्य खेलों में भी लगातार STPG कॉलेज की हम तस्वीरें वो अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखते रहते हैं। अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की यदि बात की जाए तो लगातार क्रीड़ा में भी ध्यान जो है कॉलेज का अब
अग्रिम पंक्ति में? देखिए, STPG कॉलेज पानीपत में जो विद्यार्थियों से संबंधित तीनों क्षेत्र हैं, अकादमिक भी, सांस्कृतिक भी, क्रीड़ा क्षेत्र है, सभी को प्राथमिकता रही है। और प्रत्येक वर्ष जो है सैकड़ों मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो पहले जोनल स्तर पर, फिर यूनिवर्सिटी के स्तर पर, फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के स्तर पर जो है वो टीम प्राप्त करती रही हैं। और दशकों से जो क्रीड़ा क्षेत्र है इसको विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को महाविद्यालय प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, टीम के लिए बधाई और इस आयोजन के लिए बधाई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। ये थे प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी। और खेल की जो यदि बात की जाए तो खेल लगातार आप देख पा रहे हैं कि क्रीड़ा में जो बच्चे हैं लगातार हिस्सा लेते जा रहे हैं। और अब संवैधानिक तौर पर भी यदि महिलाओं की यदि बात की जाए, पुरुषों की यदि बात की जाए, वो समानता वो देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं उत्साह बच्चों के अंदर कितना है वो भी देखा जा सकता है। और जोनल जो है इंटर कॉलेज की यह प्रतियोगिता है और ये खेल समापन हुआ और उसके बाद की तस्वीरें हम जानेंगे। अब जैसे ही खेल ख़त्म हुआ है इसके बारे में भी पूछने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ तो अभी खेल के बाद की तस्वीरें, स्कोर की यदि बात की जाए तो किस तरह की अब प्रणाली चल रही है मैडम? और आज का जो मैच जो हुआ है उसका क्या स्कोर रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। कल जो है SDPG कॉलेज ने जोन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का खो खो गर्ल्स का ऑर्गेनाइज करवाया है। और उसमें जो है हर एक जोन से एक एक टीम आई है, जो कि आज इंटर जोन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो लीग मैचेस पे आधारित है वो हुए हैं। अभी तक ये थर्ड मैच चल रहा है। सुबह मैच हुआ था पुंडरी वर्सेस खालसा कॉलेज यमुनानगर। उसमें जो है पुंडरी 23, खालसा कॉलेज 0 स्कोर रहा। मतलब पुंडरी ने एक तरफा खालसा कॉलेज यमुनानगर को हराया। सेकंड मैच था SD कॉलेज पानीपत वर्सेस SC जन अम्बाला सिटी। तो इसमें स्कोर रहा 3-3, मैच टाई हो गया, बराबरी पर होगा। और पुंडरी वर्सेस SC जन अभी आपके सामने चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी पुंडरी का 1 स्कोर है और जो है SC जन का 0 है। एक इनिंग बाकी है अभी। हाँ जी। इससे पहले SD कॉलेज की टीम जो है वो प्रथम स्थान पे रही थी इसके बाद। हाँ जी, जोन का टूर्नामेंट था सर, उसमें हमारी जो है ना 7 टीमों ने भाग लिया था। और उसमें CDLM वर्सेस भारत कॉलेज रुड़की का मैच हुआ था पहला, जो कि स्कोर 10 था और 10/6 था। CDLM शिवा ने जीता था वो मैच ही। SD कॉलेज पानीपत वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत था, जिसमें से SD कॉलेज का स्कोर 20 था और 5 गवर्नमेंट कॉलेज का था। हमने एक तरफा गवर्नमेंट कॉलेज को हराया था। और एक मैच था SD कॉलेज पानीपत वर्सेस शिवा कॉलेज, तो उसमें भी SD कॉलेज एक तरफा रहा। 18-4 का स्कोर था और जोन में हम लोग चैंपियन रहे। तो अब इंटर जोन में एंट्री किया जी। यदि छात्रों की यदि बात की जाए तो अब जो छात्राएं हैं वो भी अब कदम ताल मिलाकर के खेल में समानता के साथ मैदान में उतर रही हैं। और आप भी एक महिला होने के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण अंचल की यदि बात की जाए, शहरों में इसकी तरफ बहुत कम रुझान रहता था, लेकिन आज समय बदला है, उसके बारे में जो है ना स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो रहा है जी। अभी पीछे मनाना में 2 लड़कियां सीनियर नेशनल खेल कर आई थी। हरियाणा का पहली बार वहाँ पे जो है ना पोजीशन आई थी, तो गांव वालों ने वहाँ लड़कियों को सम्मानित किया था। मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा थी। तो मैंने देखा कि अभी वो वाला सिनेरियो नहीं रहा। मतलब स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। मतलब लोग जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो अपने बच्चों को इनकरेज करने जाने के लिए। अब देखिए मनाना गांव में वहाँ कम से कम ग्राउंड में 50 से 60 लड़कियां जो है खो खो की प्रैक्टिस करती है शाम को। अब 50 से 60 लड़कियां ग्राउंड में एक टाइम में हाँ रहना मतलब एक गाँव वालों के लिए और हमारे लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अदरवाइज तो माहौल तो गाँव वाले देंगे ना जी। अदरवाइज तो लड़कियों का बाहर निकलना वही पर्दा प्रथा और कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है, पता नहीं क्या करेगी, ये वाली चीज़ें अब नहीं रही। अब जी समय में बदलाव है। और मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मेहनत अगर आप करेंगे तो कुछ भी जो है ना दूर नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, ग्रामीण प्रवेश से ही जो लड़कियां हैं वो चाहे ओलंपिक में हो कहीं भी हो, वो ग्रामीण प्रवेश से ही नाम है हमारा। ग्रामीण प्रवेश की लड़कियां एक खान पान का है जी। और ऊपर से अब गांव वाले माहौल अपने बच्चों को ऐसा देते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी स्पोर्ट्स में आगे निकलें। और सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है जी। थैंक यू। ओके। तो आपको तमाम जानकारी जो है खो खो से रिलेटेड, जिस तरह से जोनल यूथ फेस्टिवल की प्रतियोगिता हुई और इसके बाद की जो तस्वीरें रहेंगी वो तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। लगातार बने रहें। खेल कूद की हो, राजनीति से जुड़ी हो या फिर ग्रामीण प्रवेश से या शहर में क्या हलचल है, तमाम मुद्दों पर सिटी तहलका की नज़र है। बने रहें और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे
या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी? या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।